Good evening, friends. This video is for the detailed video what we put every week from YouTube comment section. मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी हूं जबलपुर से, आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड से, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। एंड दिस इज आवर वीकली प्रोग्राम। हम 2 वीडियो बनाते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस लेके। दिस क्वेश्चन नंबर 1 फॉर द सेकेंड वीडियो इज AMH 0.58 पीरियड रेगुलर एंड एंट्रल फॉलिकल काउंट इज 5 to 6 फॉलिकल्स दिख रहे हैं। आईवीएफ से पॉसिबल है कि नहीं प्रेगनेंसी? टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, इफ द AMH is 0.58 and periods are regular, definitely there are कुछ तो एक बन ही रहा होगा। तो मैं पर्सनली एक डोनेशन ऐसे केसेस में अवॉइड करता हूं। एंड आई आस्क द कपल इफ दे आर विलिंग टू टेक द चांस, बिकॉज चांस विल बी लेस। वी माइट हैव टू ऐड सम एड ऑन्स एंड ऑल। आप डबल स्टिमुलेशन में भी जा सकते हो, आप कंसेक्यूटिव 2 स्टिमुलेशन में जाके एम्ब्रियो फ्रीज करके उसको पूल कर लीजिए। Definitely you should try with your own eggs with this type of AMH and period regular. PRP क्यों करते हैं? लो AMH से क्या उसका कोई बेनिफिट होता है? Again I am telling you, PRP is a add-on procedure. It is a desperate method with low AMH people who want to have their child with their own seed, own eggs. You can try. हम भी करते हैं PRP, but it is not a miracle thing. It might give a rejuvenating pattern of ovary by breaking the hyposignaling, hyposignaling, and by that you might get 1 or 2 eggs during IVF after PRP injection. PRP कई बार हम एंडोमेट्रियम थिनिंग में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडिनोमायोसिस में IVF का कॉस्ट कितना आता है सर? आईवीएफ का कॉस्ट डिपेंड करता है कि आपका ओवरी का रिजर्व कैसा है, आपको कितने एड-ऑन्स लग रहे हैं, कितने आपके रिकॉम्बिनेंट यदि लग रहे हैं, गोनाडोट्रोपिन का डोज कितना लगेगा, इन सब के ऊपर निर्भर करता है। पर मोस्टली आप यदि देवेंद्र जी से बात करेंगे तो यू कैन गेट, बट एडिनोमायोसिस डजंट मेक द चेंज, बिकॉज एडिनोमायोसिस इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम फॉर इम्प्लांटेशन। तो इनसे कहना ये रहता है कि जो कॉस्ट है वो कॉस्ट ऊपर जा सकती है, बिकॉज आई माइट आस्क फॉर 1 or 2 साइकिल एंड एम्ब्रियो फ्रीजिंग। उसके बाद में एंटिनोमायोसिस का थोड़ा सा उसको ट्रीट करके GnRH एनालॉग के इंजेक्शन देके 2-3 महीने बाद हम फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर करें। तो ये जो चीज़ें ऐड होती हैं, यू कैन, दिस इज ए कस्टमाइजेबल थिंग एंड यू कैन आस्क मिस्टर देवेंद्र, आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। आईवीएफ की ज़रूरत किसे पड़ती है? आईवीएफ की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपका ट्यूब खराब हो, आपका HSG में आपका ट्यूब अच्छा नहीं दिख रहा हो, स्पर्म काउंट बहुत कम हो, पीरियड यदि बहुत इरेगुलर हो रहा हो, पॉलीसिस्टिक ओवरी आपने बहुत ट्रीटमेंट लिया और ठीक नहीं हो रहा हो। कुल मिला के समय रहते यदि ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि आईवीएफ के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, तो बेटर गो फॉर आईवीएफ एज अर्ली एज पॉसिबल। यदि ट्यूब बंद है तो आप, ट्यूब यदि खराब है तो आप IUI या सब टाइम वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट होगा। यदि एंडोमेट्रियोसिस हो रहा है और अपने आप नहीं प्रेगनेंसी हो रही है, गो फॉर आईवीएफ, बिकॉज एंडोमेट्रियोसिस में आपका एग रिजर्व घट सकता है। यदि स्पर्म काउंट बहुत लो है और इम्प्रूव नहीं हो रहा है और IUI पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ वेरी लो स्पर्म काउंट, गो फॉर IVF ICSI एज अर्ली एज पॉसिबल। इन चीज़ों से फ़ायदा ये है कि जितना एग का रिजर्व अच्छा रहेगा, उतने अच्छे एम्ब्रियो बनेंगे, उतना सक्सेस रेट अच्छा होगा। पैसे लग सकते हैं उसमें, बट जो आपका टाइम जो गुजर जाएगा और फिर AMH कम हो जाएगा, दैट क्रिएट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर सक्सेस। फ्रोजन और फ्रेश, विच एम्ब्रियो ट्रांसफर इज बेटर? It is always been told that frozen embryo transfer is more better than fresh embryo transfer. उसका एक reason है, there is a reason behind that, because whenever we do fresh embryo transfer, we give injections and that injections create lot of hormone changes in body, like very high amount of estradiol in the body, which creates problem with the soil, that is endometrium. So there might be difficulty in implantation in fresh embryo transfer, but that doesn't mean that frozen embryo transfer is always good. But definitely when we do frozen embryo transfer, we
give a supplement, very minute supplement to the endometrium to make it more than 7 millimeter, 6 to 7 millimeter or more, but it should be less than 12, 13 millimeter, and the chances of pregnancy will be little bit more rather than fresh embryo transfer. उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी करनी पड़ती है एंडोक्राइन के हिसाब से. तो डेफिनेटली आई प्रेफर फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ओवर फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र. यदि आपको इस वीडियो के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, हमारे चैनल को देखिए भी, और इसका कंटेंट को आप शेयर भी कर सकते हैं. आपके सब्सक्रिप्शन करने से हमको बहुत हौसला मिलता है और हमको एक दिशा मिलती है कि हम ठीक दिशा में जा रहे हैं. सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.